हरे कृष्णा। मंगल ही मंगल आपका होने वाला है भाई। क्यों? क्योंकि तृतीय भाव पर सूर्यदेव भगवान गोचर करने वाले हैं। सूर्य कहां पर? आपके तृतीय भाव पर, ठीक 15 दिसंबर से लेकर और साथ ही साथ में 16 जनवरी 2025 तक आपके तृतीय भाव पर रहेंगे। और यही सूर्यदेव भगवान आपके लाभ स्थान यानी कि जीवन में सफलता भाव के स्वामी हैं। और कहां पर बैठने जा रहे हैं? तृतीय भाव पर। तो जिसका प्रभाव कहीं ना कहीं सुनकर आपका मन जो है वह प्रसन्न हो जाएगा। तुला राशि के जातकों के लिए सबसे बेहतर और उत्तम, अच्छा, इससे शुभ गोचर कोई नहीं माना जाएगा भाई। सूर्य तृतीय भाव पर आपके लाभेश, आपके जीवन में सफलता भाव के स्वामी कहां पर? आपके ठीक तृतीय भाव पर गोचर करने वाले हैं, जिनका शुभ से शुभ प्रभाव आपके ऊपर देखा जाएगा। और कुछ सावधानी भी आपको बरतनी होंगी। तो सभी बातों पर हम चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने तुला राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। यह प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहां स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए हम समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर हमारे ठीक तृतीय भाव पर सूर्यदेव भगवान का प्रभाव क्या रहेगा। यही चर्चा करेंगे हम इस प्रोग्राम में। देखिए, सूर्य कौन है? सूर्य आपकी आत्मा है, पिता के कारक हैं, गवर्नमेंट जॉब के कारक हैं और आपके उसी भाव के स्वामी हैं जो आपके जीवन में सफलता, आपको सफलता, महासफलता, संपूर्ण सफलता देने वाले ग्रह कौन से हैं? वह सूर्यदेव भगवान हैं। हाँ भाई, जिस तरीके से हम भगवान श्री हरि को नारायण कहते हैं उसी प्रकार से हम सूर्यदेव भगवान को सूर्य नारायण कहते हैं। ये संसार को प्रकाशमय करते हैं, इनके बिना जीवन नहीं चलने वाला है। तो भाई ये हमारे ऊपर क्या प्रभाव डालेंगे? चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आपके तृतीय भाव पर रहेंगे तो यहाँ पर सबसे पहला, यहाँ पर भाई बहनों का सुख आपको पूर्ण तरीके से 1 महीना प्राप्त होगा। जो आपके भाई बहन हैं, भाई बहनों से आपको संपूर्ण सुख की अनुभूति होती हुई नजर आएगी। भाई बहनों से आपका प्रेम जो है वह बढ़ता हुआ नजर आएगा। भाई बहनों से सपोर्ट भी आपको मिलता हुआ नजर आएगा। भाई बहन कहीं ना कहीं आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपके हाथ बढ़ाते हुए नजर आएंगे। यानी कि आपको भाई बहनों का यह माह जो होगा, इस माह में अर्थात 15 दिसंबर के बाद में आपको बेहतर उत्तम सुख भाई बहनों से प्राप्त होंगे। और देखिए, सूर्य भगवान जब तृतीय भाव पर आएंगे ना तो शुभ कार्य, जितने मांगलिक कार्य हैं वो सब रुक जाएंगे। जितने भी मांगलिक शुभ कार्य हैं वो सारे शुभ कार्य रुक जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं। भाई बहनों का भरपूर आपको सहयोग प्राप्त होगा। और भाई तीसरा भाव हमारा क्या है? तीसरा भाव हमारा पराक्रम का भाव है, साहस का भाव है। और लाभ स्थान के स्वामी और आपके ठीक कहाँ पर? आपके ठीक आपके तृतीय भाव पर बैठे हैं। तो यहाँ पर आपको आपके पराक्रम, आपका साहस, आपका कॉम्पिटेंस लेवल ये आपका बढ़ चढ़ कर रहेगा। आपका साहस जो है वह बढ़ चढ़ कर रहेगा, जिससे आपका काम में भी मन लगेगा। आप कोई भी काम करेंगे तो उसमें सफलता भी आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। यहाँ पर आपकी कंठस्वर वाणी, संगीतकारों के लिए बहुत अच्छा समय होगा। जो संगीतकार हैं उनका जो है, जो भी कार्यक्रम करते हैं तो अच्छा कंठस्वर वाणी मधुर रहेगी। लोगों को अपनी वाणी से लुभाते हुए नजर आएंगे। लोग आपकी ओर आकर्षित होते हुए नजर आएंगे आपकी वाणी से। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं तुला राशि के दर्शकों के ऊपर देखा जाएगा। पराक्रम यानी कि अंदर से डर और भय ये आपका दूर रहेगा। अंदर से जो आपका डर है, जो भय आपके अंदर बैठा हुआ है, वह भय, आपका डर जो है वह कोसों दूर भागता हुआ नजर आएगा, जिससे आपका काम में बहुत अच्छा मन जो है कहीं ना कहीं लगता हुआ नजर आएगा। यह भी प्रभाव कहीं ना कहीं हमारे तुला राशि के दर्शकों के ऊपर देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पर आपका भाग्य उदय भी होता हुआ नजर आएगा। आपके भाग्य, जो आपका भाग्य है वह कहीं ना कहीं भाग्य जो है उदय होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ आपका कपड़ों का व्यवसाय, बिजनेस है, आपको कपड़ों का किसी प्रकार का कैसा भी व्यवसाय, बिजनेस है तो आपका बेहतर उत्तम चलता हुआ नजर आएगा। और उसके अलावा किसी भी प्रकार का आपका व्यवसाय है किसी भी प्रकार का व्यापार है तो वह व्यापार आपका उत्तम मधुर अच्छा चलता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, तृतीय भाव पर आपके सूर्यदेव भगवान रहेंगे तो और भी प्रभाव आपके ऊपर डालते हुए नजर आएंगे। जैसे तृतीय भाव पर आपके
यहाँ पर आपका साहस, कंठ स्वर वाणी, आपका धैर्य जो है, आपका धैर्य जो है वह धैर्य बनता हुआ नजर आएगा। भाई अभी आपके मन में चल रहा है ये काम कर लें, ऐसा कर लें, ऐसा कर लें, ऐसा कर लें, फिर आपकी बुद्धि जो है ना एक जगह पर आकर्षित रहेगी और आपका धैर्य चलो आज नहीं तो कल हो जाएगा, ये धैर्य आपका बनता हुआ नजर आएगा। और जब धैर्य, कोई भी काम हम धैर्य से करते हैं तो वो काम संपूर्ण अवश्य होता है। तो यहाँ पर जो आपका धैर्य है वह धैर्य आपका बनता हुआ नजर आएगा। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं सूर्यदेव भगवान आपके ऊपर डालते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, सूर्यदेव भगवान के पास एक दृष्टि भी है जिसे हम कहेंगे सप्तम दृष्टि। तो सूर्यदेव भगवान सप्तम दृष्टि आपके कहाँ पर डालेंगे? भाई सूर्य के पास एक ही दृष्टि है, सूर्य के पास, चंद्र के पास और बुध महाराज के पास, शुक्राचार्य जी के पास में, इन ग्रहों के पास एक ही दृष्टि है, सप्तम दृष्टि। बाकी अन्य ग्रह जो हैं जैसे शनिदेव महाराज, देवगुरु बृहस्पति, राहु महाराज, मंगल देव, इनके पास तीन तीन दृष्टियां हैं। जहां पर बैठते हैं वहां से तीन जगह अपनी पावर को ट्रांसफर करते हैं, किंतु सूर्यदेव भगवान, बुध महाराज, शुक्राचार्य जी और चंद्रदेव एक ही बाहु पर बैठकर पूरी पावर अपनी एक ही बाहु पर लगा देते हैं। क्षमा चाहेंगे। तो यहां पर सूर्यदेव भगवान की सप्तम दृष्टि देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, सप्तम दृष्टि कहां पर? आपके ठीक नवम भाव, आपके भाग्य स्थान पर पड़ेगी। तो यहाँ पर भाग्य उदय होता हुआ भी आपका नजर आएगा, जो आपका भाग्य है वह भाग्य आपका उदय होता हुआ नजर आएगा। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं सूर्यदेव भगवान आपके ऊपर डालते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ व्यापार उत्तम अच्छा चलता हुआ नजर आएगा। व्यापार के साथ ही साथ व्यापार में आपको सम्मान की भी प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। व्यापार में आपके यहाँ पर सूर्यदेव भगवान आपको व्यापार में सम्मान भी देते हुए नजर आएंगे। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं सूर्यदेव भगवान का आपके ऊपर देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ पत्नी का सुख आपको प्राप्त होगा। आपकी जो पत्नी है, पत्नी से आपको भरपूर सुख की यहाँ पर प्राप्ति होती हुई नजर आएगी और पत्नी से संबंध जो है आपके स्ट्रांग, मधुर, अच्छे संबंध आपके होते हुए नजर आएंगे। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं सूर्यदेव भगवान आपके ऊपर डालेंगे। उसी के साथ संतान का पूर्ण तरीके से इस महीना आपके जो संतान है, संतान से आपका पूर्ण तरीके से आपको सुख मिलता हुआ नजर आएगा और भाग्य का यहाँ पर भाग्य आपके जो है भाग्य खुलता हुआ इस महीने नजर आएगा, अर्थात भाग्य उदय होता हुआ इस महीने आपका नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पर वाहन, ओवर स्पीड वाहन वगैरह अगर आप चलाते हैं तो थोड़ा सा संभाल कर चलाना होगा, अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाकर रखना होगा, विवाद हो सकता है किसी से, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और सूर्यदेव भगवान आपके नवम भाव पर दृष्टि डालेंगे। भाई तो भाग्य, भाई नवम भाव हमारा क्या है? भाग्य का स्थान है। तो यहाँ पर हमारे भाग्य, जो हमारा भाग्य है वह भाग्य में सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। भाग्य, यहाँ पर आपका भाग्य जो है ना, वह बहुत सारे जो कार्य आपके सिद्ध नहीं हो पा रहे थे, आप बन नहीं पा रहे थे, वह कार्य आपके बनते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव रहेगा। पूजा पाठ, धर्म कर्म के कार्यों में रुचि आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। पूजा पाठ में आपका मन भी लगता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ धार्मिक यात्रा, कुछ इस बीच में, इस समय के बीच में आपकी धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं। कुछ धार्मिक यात्राओं में आप यहाँ पर जा सकते हैं, या धार्मिक यात्राओं में या पूजा पाठ में आपका मन जो है, रुचि, भगवान के प्रति श्रद्धा, धर्म कर्म, इन चीजों में मन जो है आपका लगता हुआ नजर आएगा। तो प्रभु से यही कामना करते हैं सूर्यदेव भगवान से कि आपके जीवन पर प्रकाश डालें, जो कष्ट परेशानी उनको दूर करें। उपाय, आप गेहूं का दलिया बनवाएं, उसमें गुड़ डालकर रविवार के दिन गौ मैया को खिलाएं, प्रथम उपाय। दूसरा, आप जो है सूर्यदेव भगवान को रोजाना अर्घ्य देते रहें, जिससे सूर्यदेव भगवान का प्रभाव उत्तम अच्छा आपके ऊपर देखा जाएगा। उगते हुए सूर्यदेव भगवान के दर्शन करें। ओम भास्करा विद्महे देवाकरा धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्, इस मंत्र का जप करते रहें, या ओम सूर्याय नमः आप जप करते हैं, या कोई भी सरल मंत्र सूर्यदेव भगवान का प्रातःकाल आप जो है अर्घ देते समय उसका जप करें, जिससे सूर्यदेव भगवान का शुभ प्रभाव, उत्तम प्रभाव आपके ऊपर देखा जाएगा। तो आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आपसे विदा चाहते हैं। अपना ख्याल रखिए, हमें आदेश दीजिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।